हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल डेली इंफॉर्मेशन डोज पे। यहाँ आज मैं आपको भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों यानी नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के बारे में कुछ ऐसी जानकारी दूंगा जिसको जानने के बाद आप हैरान हो जाओगे। जैसा कि हम सब जानते हैं कि भारत का नॉर्थ ईस्ट 8 राज्यों से बना है, जो कि है अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा और सिक्किम। उगते सूरज की भूमि यानी लैंड ऑफ द राइजिंग सन। हम सब ने बचपन से पढ़ा है कि सूरज पूर्व से उगता है और पश्चिम में ढलता है। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि भारत के कौन से राज्य में सूरज की सबसे पहली किरण पड़ती है? ये राज्य है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश भारत के सबसे पूर्वी भाग में पड़ता है, इसलिए सूरज की सबसे पहली किरण यहाँ पड़ती है और इससे इस राज्य का नाम लैंड ऑफ द राइजिंग सन पड़ा है। एक गांव जो दो देश में है। क्या आप एक ऐसे जगह पर जाना चाहते हैं जहां एक ही बार में आप दो देशों पर रह सके? पूर्वोत्तर भारत में एक ऐसा गांव है जहां आपका ये सपना पूरा हो सकता है। लोंगवा गांव में नागालैंड का सोम जिला एक ऐसे स्थान पर है जहां से सीमा गुजरती है जो लोंगवा गांव को दो भागों में विभाजित करते हुए एक भारत में गिरता है और दूसरा भाग म्यांमार देश में। लोंगवा आपको एक ही समय में दो देशों पर रहने की अनुमति देता है। गांव के मुखिया का घर भी सीमा पर स्थित है, जिस कारण उनका घर आधा म्यांमार में और आधा भारत में पड़ता है। नागालैंड के हेड हंटर ट्राइब, नागालैंड की त्योहारों की भूमि और वहां के देशज नागा लोग भारत के उत्तर पूर्वी हिस्से में स्थित है। ऐतिहासिक रूप से नागाओं को हेड हंटर्स के रूप में जाना जाता है और हमेशा बहादुर योद्धा रहे हैं। लेकिन वहां के एक ट्राइब जो कि है कोन्याक ट्राइब, अपने बहुत ही क्रूर परंपरा के लिए जाने जाते हैं। कहते हैं कि वह लोग अपने दुश्मनों का सर काट के अपने पास ट्रॉफी की तरह रखते हैं। लेकिन 1940 से इस परंपरा पर रोक लगा दी गई है। सोचिए उनके इस खतरनाक परंपरा के कारण उनके दुश्मनों को उनसे कितना डर लगता होगा। हेयरपिन से खुदी हुई गुफा। इस गुफा को देखकर आपको कुछ खास नहीं लगेगा, लेकिन जब आप इसका रहस्य जानेंगे तो आपका होश उड़ जाएगा। इस गुफा का नाम है पुकजिंग गुफा। पुकजिंग गुफा जो कि मिजोरम में स्थित है, वहां की सबसे बड़ी गुफा है। माना जाता है कि मिजोरम की इस बड़ी गुफा को मोलजांता ने बनाया है, वह भी किसी आधुनिक उपकरण से नहीं बल्कि एक छोटे से हेयरपिन से। ये सोच पाना कि कैसे उसने हेयरपिन से ये गुफा बना डाली हमारे लिए नामुमकिन है। एशिया का सबसे पहला ऑयल रिफाइनरी। क्या आपको पता है एशिया का सबसे पहला ऑयल रिफाइनरी कहाँ पे स्थित है? 1901 में कच्चा तेल पहली बार एशिया में मिला था। ये भारत के राज्य असम में पाया गया था। जिस शहर में मिला था उस शहर का नाम है दिग्बोई। कहते हैं कि इस शहर का नाम दिग्बोई इसलिए पड़ा क्योंकि जब तेल की खोज हुई थी तब कुछ अंग्रेजों ने वहां काम कर रहे मजदूरों से कहा डिग बॉय, डिग, जिसका मतलब है खोदो लड़के, खोदो, और बस यही से उस शहर का नाम दिग्बोई पड़ गया। असम लाल नदी की भूमि। असम चाय बागान और काजीरंगा नेशनल पार्क के अलावा अन्य कई सुंदर स्थानों के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा असम लाल नदी की भूमि के रूप में जाना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं क्यों? असम में स्थित कामाख्या मंदिर 108 शक्ति पीठों में से एक है। ये तीर्थ स्थल ब्रह्मपुत्र नदी के बगल में एक पहाड़ी पर स्थित है, जो चीन, भारत और बांग्लादेश से होकर बहती है। नदी हर साल जून में 3 दिनों के लिए रक्त लाल हो जाती है और इस घटना के बाद देवी शक्ति के लिए एक भव्य अंबुबाची मेला मनाया जाता है। लेकिन वास्तव में नदी रक्त लाल क्यों होती है, ये जान के आप दंग रह जाएंगे। एक दिलचस्प कहानी है जो इस मंदिर की उत्पत्ति से जुड़ी है। दंत कथा के अनुसार शक्ति ने अपने पति भगवान शिव के साथ लड़ाई की और शिव की स्वीकृति के बिना अपने पिता के महान यज्ञ में भाग लिया। यह यज्ञ की शुरुआत से पहले शक्तिशाली भगवान शिव का सम्मान करने का रिवाज है, लेकिन शिव को आमंत्रित नहीं किया गया था और साक्षी के पिता दक्ष ने उन्हें सम्मान देने से इनकार कर दिया था। अपमान सहन करने में असमर्थ शक्ति ने आत्महत्या कर ली। गुस्से में भगवान शिव ने शक्ति के शरीर को अपने कंधों पर रखा और अपने तांडव विनाश का नृत्य शुरू किया। भगवान विष्णु, जो भगवान शिव को सब कुछ नष्ट करने से रोकना चाहते थे, ने अपने चक्र से शक्ति के शरीर को काट दिया। उसके 108 शरीर के अंग जो गिरे हैं, उन्हें शक्ति पीठ कहा जाता है
और देवी के लिए इन स्थानों पर मंदिर स्थापित है। ये माना जाता है कि कामाख्या मंदिर उस स्थान पर स्थापित है जहां शक्ति का गर्भ और योनि गिरी थी। हर साल ब्रह्मपुत्र नदी जून के महीने में 3 दिनों के लिए रक्त लाल हो जाती है। भक्तों का मानना है कि देवी अपने मासिक धर्म से गुजरती है और मंदिर 3 दिनों के लिए बंद रहता है।